नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बेहद लोकप्रिय है। यह व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा दूर होते हैं। घरों में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं शनिवार के व्रत का महत्व, विधि, नियम तथा कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का व्रत करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर लेता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। शनिदेव व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय है, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी उन्होंने छोटा घोषित किया वह क्रोधित होगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लौह के 9 सिंहासन बनवाए। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी इस सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वे सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा राजा ने जानकर ऐसा चाल चला। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। वह बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास हो गया था। रावण की घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज़ है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ महीने बीतने के बाद राजा 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहाँ पहुँचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी करने के लिए दिया गया। राजा के सवार होते वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुँचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद नगर की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उन्होंने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गए। राजा को खाना खिलाया। वहाँ उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। सेठ को लगा कि वीका ने उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने वीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था जिसे देख दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया है, मतलब अपाहिज है। लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन करके बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजा देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा। राजा ने उनसे क्षमा मांगी। प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये दिन किसी और को ना दिखाना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा
उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं है, बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर राजा से अपने घर खाने पर आने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों को सजाकर राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल चुकी थी वह अब उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वह सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्मों के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार व्रत की पूजा विधि है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। सुबह लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि मंत्रों का जाप करें। इस तरह से शनिदेव की ये कथा समाप्त होती है। जिस प्रकार शनिदेव की कृपा राजा पर रही, उसी तरह सभी भक्तजनों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप सभी का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं दूसरे व्रत कथा में। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय।